Yes. Hello. Good evening, everyone. Now I'm going to start Good with evening, sir. good evening. Ideal and non-ideal mixture. देखो आइडियल और नॉन आइडियल मिक्सचर। सबसे पहले अगर हमने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी आइडियल गैस, तो जब हम आइडियल बोल रहे हैं तो कोई चीज होती नहीं है, उस जैसी हो जाती है। वो गैस जिसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिक्विड मिक्सचर पढ़ना, हम अभी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और जिसमें मॉलिक्यूल की साइज, मॉलिक्यूल साइज इज नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल साइज इज नेग्लिजिबल। ये तुमने 11th क्लास में गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था कि गैसेस आर आइडियल। गैसेस आर आइडियल मतलब वो गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हमेशा फॉलो करे, वो गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हर कंडीशन में फॉलो करे, मतलब वो गैस जो चार लॉस को फॉलो करे। वो गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, वो लॉज, उसमें जो लॉज लगते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और वैन टॉफ, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और वैन टॉफ लॉ, इनको फॉलो करे, बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो को फॉलो करे, वो गैस आइडियल बन जाती है। अब तुम यहां दो लिक्विड को मिलाने जा रहे हो, तुमको अब समझना है कि तुम दो लिक्विड को, अब तुम आगे सीधे लिक्विड गैस से निकल के तुमने बात करी लिक्विड की, लिक्विड ए और लिक्विड बी को तुमने मिलाया, लिक्विड ए और लिक्विड बी को तुमने मिलाया, तो यहां से कुछ सबसे पहले दो बड़ी पॉसिबिलिटीज होनी है। जब तुमने लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपस में मिला दिया या एक दूसरे के साथ लाए, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं? कि उनके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पर अपन लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। लिक्विड के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ए और बी के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो लिक्विड तुम्हारे मिसिबल होंगे, लिक्विड तुम्हारे मिसिबल होंगे, जैसे वाटर अल्कोहल, जैसे बेंजीन टोल्यूइन, जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ये मिलती है। अब अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विड तुम्हारे इमिसिबल हैं। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विड तुम्हारे इमिसिबल हैं। दोनों लिक्विड के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये दो लेयर्स बना के रहेंगे, और अगर तुम इन्हें मिक्सअप करोगे तो ये इमल्शन बनाएंगे। लिक्विड इमिसिबल है तो मतलब दे फॉर्म डिफरेंट लेयर, इमिसिबल है दे फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, ये अलग अलग लेयर बनाएंगे। लिक्विड अगर मिसिबल है तो होमोजीनियस होंगे, लिक्विड अगर मिसिबल है तो होमोजीनियस होंगे, एंड नाउ यू कॉल इट एज मिक्सचर। अगर ये एक दूसरे में जाते हैं तो अपना टॉपिक ही आज का आइडियल लिक्विड मिक्सचर है। इमिसिबल लिक्विड के अगर तुम एग्जाम्पल सर्च करते हो तो तुमको मिलता है ऑयल, वाटर, ऐसे लिक्विड जो अलग अलग तरह के, एक पोलर एक नॉन पोलर हो, CCl4 और वाटर, बेंजीन और वाटर, टोल्यूइन और वाटर। जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर हो, कोई भी दो लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं मिलेंगे उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, वो इमिसिबल होंगे। वो जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मिसिबल होंगे, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड कैसे होंगे? उन लिक्विड को तुम मिसिबल मानोगे, उन लिक्विड को तुम मिसिबल मानोगे। ये बात तुम सबको समझ में आ रही होगी। अब जो मिसिबल लिक्विड है वो दो तरह का होगा। अब जो मिसिबल है, जो एक दूसरे में मिल रहे हैं, वो जो एक दूसरे में मिल रहे हैं वो दो तरह के होंगे, आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल।
तुम यहाँ देखो, मिलाने पे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे दो तरह के मिसिबल लिक्विड है, आइडियल और नॉन आइडियल। जो आइडियल से दूर जाएंगे, जो आइडियल से डिविएशन देंगे, उनको तुम बोलोगे नॉन आइडियल। तुम अपने बोर्ड पे देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे देखो, तुम्हें यहाँ दो चीज दिख रही है कि दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है लिक्विड को मिलाने पे। यहां पर जब हमने मिसिबल बोला तो दैट इज कंप्लीटली, जब मैंने यहाँ पे मिसिबल बोला तो मैं बोल रहा हूं कंप्लीटली एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, कंप्लीटली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल अपने सिलेबस में नहीं है, पार्शियली मिसिबल का केस अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन अभी दो ही तरह के लिक्विड के कॉम्बिनेशन लेंगे। पहला, जहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है तो दो लिक्विड अलग अलग हैं, और अगर तुम इनको इमल्शन में बदल सकते हो, when you mechanically try to mix two immiscible liquid they form emulsion। तो कोलॉइड चैप्टर में इमल्शन को पढ़ेंगे। अब जो तुमने यहाँ पे बोला आइडियल है, ये आइडियल नॉन आइडियल फिर दो तरह का होगा। तुम पहले नॉन, ये आइडियल लिक्विड मिक्सचर, नॉन आइडियल मिक्सचर जो है वो दो तरह का होगा, एक जो पॉजिटिव डिविएशन देता है, एक वो जो नेगेटिव डिविएशन देता है। तो जब भी डिविएशन होंगे, जब भी तुम्हारा डिविएशन होगा वो दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम्हारे लिक्विड, अब तुम देखो मिलने वाले लिक्विड तीन तरह के, आइडियल पहले बोला, दो तरह के नॉन आइडियल, नॉन आइडियल दो तरह के, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, आज की क्लास में हम आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ने वाले। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सचर। अब जब तुम गैस का मिक्सचर देखो, तुम जब भी गैस का मिक्सचर होगा वो हमेशा आइडियल मान लेते हो। देखो अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो गैस मिक्सचर को तुम आइडियल मान लेते हो। अगर वो बोलेगा गैस मिक्सचर इज बिहेविंग रियल तो तुम रियल मानोगे, जब तक वो रियल मेंशन नहीं करेगा तुम गैसेस को आइडियल, और फिजिक्स में तो हमेशा आइडियल होगा। तो तुम देखो लिक्विड आर इमिसिबल बट देयर वेपर्स आर मिसिबल। एक और चीज तुमको समझ में रखनी है कि लिक्विड्स आर इमिसिबल बट देयर वेपर्स आर मिसिबल। देखो ना, पेट्रोल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, पर पेट्रोल के वेपर और वाटर वेपर एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं। तो लिक्विड्स आर इमिसिबल बट देयर वेपर्स आर ऑलवेज विजिबल। लिक्विड्स, if liquids are immiscible, ये केस भी अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। but their vapors are miscible, vapors are miscible, homogeneous, सब कुछ। अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आइडियल से। हम आइडियल बहुत बार पढ़ चुके, आज अब हम बात करें आइडियल। ये स्कूल एग्जाम में आता है, सबसे पहले तुम समझो ये स्कूल में आता है, ये जेई मेंस में आता है, इसका जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है, ये नीट में आता है। तो सिर्फ जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तुम ध्यान लगा के सुनते हो तो तुम्हें इस साल में एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाता है आज की क्लास से। जो जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं वो तुमको बहुत ध्यान से सुनना है, लिखने पे नहीं जाना, क्योंकि बाद में तुम्हें यही नोट्स में शेयर कर देता हूं। आइडियल लिक्विड मिक्सचर क्या है, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबकी अपन बात करते हैं। तुमने लिक्विड ए लिया तो लिक्विड ए में ए और ए के बीच में अट्रैक्शन होगा, लिक्विड ए में ए और ए के बीच में ही अट्रैक्शन होगा। अब तुमने एक जगह पे लिक्विड बी लिया, एक जगह पे तुमने लिक्विड बी लिया, तो यहां पर बी और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब तुमने इनको मिक्स किया, तुमने इसको मिक्स किया, तो मिक्स करने पे मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बना, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जैसे कि बेंजीन और टोल्यूइन।
तो यहां पर जो अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा, पहले तुम समझ लो, यहां पर अपन अट्रैक्शन नाप रहे हैं ए और ए के बीच, बी और बी के बीच। तुमने यहाँ पे अट्रैक्शन नापा ए और ए के बीच, बी और बी के बीच, बी और बी के बीच जब बी अकेला था, और जब मिक्सचर बनाया तो ए और बी के बीच में। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between A and B is similar to that of AA. A and B is similar to that of B and B. मतलब मिलाने पर, व्हाट इज आइडियल मिक्सचर, तुमको बहुत ध्यान से समझना। तुम कभी डेफिनेशन समझ ही नहीं पाते, तुम कुछ भी एग्जाम में लिख देते हो। अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, तुमको सब कुछ समझ में आएगा, और बिना कोई एक्सरसाइज करे, आज की क्लास से कोई होमवर्क बनना ही नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं वही तुमको ध्यान में रखना है। तो देखो, अब जब तुमने मिलाया, तो यहां से तुमने बोला नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग, नो चेंज इन force of attraction on mixing A and B। मतलब जो अट्रैक्शन ए और ए के बीच, वही अट्रैक्शन बी और बी के बीच, और वही अट्रैक्शन लगभग ए और बी के बीच होगा। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर लगभग इनके नियर हम ये चीजों को देख लेते हैं। अब देखो, अगर मिलाने पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो नेगेटिव डिविएशन, और कम हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पे कम हुआ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पे कम हुआ तो तुम बोलोगे पॉजिटिव डिविएशन, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पे बढ़ गया तो तुम बोलोगे नेगेटिव डिविएशन। मिलाने पे वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा जो ए और ए के बीच है, जो बी और बी के बीच है, जो ए और ए के बीच है, और जो बी और बी के बीच है। तो लिक्विड मिक्सचर कैसा होगा, तब तुम्हारा लिक्विड मिक्सचर कैसा हो जाएगा, देन योर लिक्विड मिक्सचर विल बी आइडियल मिक्सचर। तब तुम्हारा लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको तुम आइडियल मानोगे। अगर मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदलता है तो तुम लिक्विड मिक्सचर को आइडियल लिक्विड मिक्सचर मान के काम करते हो। अब अगर ये आइडियल बना रहे हैं तो इसका मतलब इसकी कंडीशन है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, टू लिक्विड्स आर सिमिलर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि जहां मॉलिक्यूल है जिनसे वो बने हैं उनके लेवल पे एक से होना चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर एक से होने चाहिए। मॉलिक्यूलर लेवल पे एक से होना चाहिए, इसका मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट हो, दो लिक्विड का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट लगभग कंपेरेबल हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स और अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो जो मॉलिक्यूलर वेट m है वो लगभग सेम। अब दोनों मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट सेम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, कंपेरेबल, सिमिलर डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये तुमने लास्ट ईयर बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं सिखाऊंगा कि अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कंपेरेबल होगा, अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कंपेरेबल होगा तो उनके मिलाने पे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। मतलब दोनों नॉन पोलर हो, और अगर दोनों पोलर हो तो दोनों का डायपोल मोमेंट कंपेरेबल हो, लगभग बराबर हो, मतलब मिलाने पे कोई चेंज अट्रैक्शन में नहीं आए। सिमिलर shape and size of molecule, similar shape and size of molecule।
मुझे एक ही स्क्रीन पे तुम्हें ये सब कुछ दिखाना था। मतलब वो मॉलिक्यूल जो इस लेवल पर एक से होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो कोई भी सोल्यूशन नियरली आइडियल होगा। अब देखो कोई भी सोल्यूशन पूरी तरह से तो आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कंडीशन कभी भी एक साथ मैच नहीं होंगी। इतनी कंडीशन ए बी सी कभी एक साथ आइडियली फुलफिल नहीं होंगी, तो हम इसके लगभग अप्रोच बनाएंगे, लगभग आइडियल मानेंगे। तो अब देखो नियरली आइडियल कैसे होंगे, देखो नियरली आइडियल, ये तुमको पेयर ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी बुक में दी है, हम उन्हीं एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, नियरली आइडियल। अब देखो नियरली आइडियल वही लिक्विड होंगे, वही लिक्विड होंगे जो जो तुमने बनाए हैं। देखो अब यहां पर मैंने कुछ लिक्विड के पेयर तुमको दे दिए, यहां पर मैंने तुम्हें कुछ लिक्विड के पेयर दिए, एनहेक्सेन एनहेप्टेन। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में सिर्फ 14 यूनिट का अंतर है, दोनों का शेप एक सा है, इसलिए एनहेक्सेन और एनहेप्टेन के मॉलिक्यूल का मिक्सचर आइडियल है। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट पे भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शेप साइज मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट कंपेरेबल, तो दोनों के दोनों नियरली आइडियल या लगभग इन्हीं को हम आइडियल मानेंगे। बेंजीन एंड टोल्यूइन, यहां पर देखो बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर, बहुत सारे हो सकते हैं आइडियल, पर बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, ये आइडियल मिक्सचर है। तो सर हाँ बोलो। सर ये बोलो भाई। डायपोल मूवमेंट समझा दीजिए। अभी डायपोल मोमेंट नहीं समझ सकता है, देख, क्योंकि डायपोल मोमेंट की एक अलग चैप्टर की कहानी है। बस तुमको ध्यान रखना, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो होता है जिसका डायपोल मोमेंट 0 से ज्यादा पॉजिटिव में हो, नॉन पोलर वो होता है जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो। अब कहां से आया, कैसे आया, वो अभी इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम डायपोल मोमेंट समझ लगे तो हम आइडियल लिक्विड से दूर हो जाएंगे। अब मैं बोलूं डायपोल मूवमेंट होता है एक वेक्टर, ये सब अभी नहीं। जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रॉपर्टीज, तब तो मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूंगा। तो एक मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर्टी है, तो दोनों नॉन पोलर हो या लगभग दोनों नॉन पोलर, वीकली पोलर हो, डायपोल मोमेंट बराबर बराबर हो, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब देखो नियरली आइडियल सोल्यूशन ये है। अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, दो लिक्विड जिनको मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदलता है, वो तुम आइडियल बोलते हो। अब जब तुम लिक्विड लोगे तो सरफेस पे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स होने से एवापोरेशन होगा, और जब तुम उसको एक कंटेनर में रखोगे तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम बनेगा और वहां वेपर प्रेशर आएगा। अब तुमने बोला देखो जब मिलाने पे फोर्स और अट्रैक्शन नहीं बदला, एज ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन फोर्स, no change in force of attraction, therefore both, therefore no change in the rate of vaporization, no change in rate of vaporization, मिलाने पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। दो लिक्विड जिनको मिलाने पे, हाँ अब मिलाने पे अगर फोर्स, वेपोराइजेशन का रेट कम हो जाए तो नेगेटिव डिविएशन, बढ़ जाए तो पॉजिटिव डिविएशन, कोई चेंज नहीं हो या लगभग वही रहे, तो तुम बोलोगे आइडियल है। एज ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो चेंज इन वेपोराइजेशन, हेंस दे आर आइडियल। अब अगर मिलाने पे कोई चेंज नहीं है तो फॉलोज, देयरफॉर फॉलोज राउल्स लॉ। अब जो बच्चे लास्ट दो क्लासेस में एब्सेंट थे उनको ध्यान रखना, कोई एक लॉ होता है, राउल्स लॉ, फॉर ऑल कंपोजिशन, किसी भी मात्रा में तुम ए और बी को मिलाओ वो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। तुम किसी भी मात्रा में ए और बी को मिलाओ वो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। अब अगर राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो P dash A is directly proportional to X A, P naught A is
इक्वल पी डैश ए इज इक्वल टू P dash A is equal to P naught A into X A. P dash A is equal to P naught A into X A. मैं तुमको बताता ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो अपन इसका ग्राफ भी बना लो भाई। इस एक्सिस पे तुमने ये लिया, ये है P नॉट A। हमेशा अपन मानते हैं कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। तो ये जो ग्राफ है ये P डैश A का, ये जो ग्राफ है ये P डैश A का राउल्स लॉ से। सिमिलरली P डैश B इज P नॉट B एक्स B। हमेशा ये हम पढ़ चुके हैं राउल्स लॉ डिटेल में, ये हम राउल्स लॉ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ है तुम्हारा P डैश B का, और PM इज राउल्स और डाल्टन लॉ को मिलाने पे P डैश A प्लस P डैश B। ये जो तुम्हारी लाइन है ये है तुम्हारी PM। लास्ट 2 क्लासेस अपन ने यही पढ़ा है। तो वो जिन्हें मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं बदलता है, वो जिन्हें मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं बदलता है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, मतलब वो इन इक्वेशंस को फॉलो करें, हमेशा इन इक्वेशंस को फॉलो करें, हमेशा इन इक्वेशंस को फॉलो करें। किसी भी मात्रा में मिलाने पे उनको तुम आइडियल बोलोगे। तो आज की डेट में राउल्स लॉ इज सिनोनिम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आज की डेट में तो मतलब जो लिक्विड इन 3 ग्राफ को फॉलो करते हैं, हरा, लाल और काला। यहाँ पे देखो 3 ग्राफ बने हुए, हरा, लाल और काला ग्राफ। हरा, रेड और ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ बने। जो लिक्विड इनको फॉलो करता है, जो लिक्विड इनको फॉलो करता है वो आइडियल हो जाता है, वो आइडियल लिक्विड मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। अब तुम यहां देखोगे कि ऑन मिक्सिंग, एज ऑन मिक्सिंग, नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार बार एक ही चीज बोलो, मतलब ए में बी को मिलाओ या बी में ए को मिलाओ, या थोड़ा ए बी ज्यादा, दोनों बराबर बराबर, या बी कम ए ज्यादा, तब उनके बीच में कोई फोर्स और अट्रैक्शन नहीं बदलता। अब अगर मान लो, अब देखो, अगर तुम ऐसा देखो कि तुमने ए का 100 ml लिया, तुमने ए का 100 ml लिया, बी का तुमने 100 ml लिया, तो तुम्हें ए और बी जो है वो मिलकर अगर 200 ml मिला, कितना मिल गया? 200 ml। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो 200 से कम आएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम 200 से ज्यादा आएगी, पर यहां 200 आई। तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर ए और बी बराबर बराबर लिया। अब तुमने यहाँ डेल्टा वी मिक्स निकाला। क्या निकाला? वैसे डेल्टा वी मिक्स तुम थर्मोडायनेमिक निकाल तो डेल्टा वी मिक्स, तो डेल्टा वी मिक्स होगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। अब देखो, तुमने वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये चीज क्या है तुम्हारी? ये चीज है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये चीज है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ बी, ये चीज है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ ए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 0। ये पहला ऑब्जेक्टिव। अब डेफिनेशन के बाद पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि आइडियल मिक्सचर को मिलाने पे, अब तुमको ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर ए और बी आइडियल, तो आइडियल कौन कौन है? वो एग्जांपल अपन ने ऊपर याद किए, बेंजीन, टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, SiCl4, CCl4, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, टोल्यूइन, जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, पैरालिन। ये सब लगभग आइडियल की तरह काम करते हैं। अब तुम इनका डेल्टा एच मिक्सचर निकालो। देखो तुम क्या निकाल रहे हो? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है फाइनल एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, एच ऑफ मिक्सचर माइनस एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी। अब मिलाने पे
तुम जब मिलाओगे तो तुम ए और ए के बीच के बॉन्ड तोड़ोगे, बी और बी के बीच के बॉन्ड तोड़ोगे, और तुम ए और बी के बीच में नए बॉन्ड बनाओगे। तो जितनी एनर्जी तुम ए और बी को तोड़ने में लगाओगे, उतनी ही एनर्जी ए और बी के बीच बनने में निकलेगी। तो नो हीट इज लिबरेटेड एंड एब्सॉर्ब। डेल्टा एच मिक्स जीरो का मतलब हुआ नल थर्मिक। नल थर्मिक मतलब नो हीट एब्सॉर्ब और लिबरेट। नो हीट एब्सॉर्ब, नीदर एब्सॉर्ब नॉर लिबरेट, नॉर लिबरेट। ना तो हीट एब्सॉर्ब होगी ना हीट लिबरेट होगी। दो लिक्विड मिलाने पर, दो लिक्विड अगर मिलाने पे हीट एमिट या इवॉल्व नहीं, अब एब्सॉर्ब हो रही है। अगर हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब नहीं हो रही है तो तुम बोलोगे वो आइडियल मिक्सचर है। तुमको ये दोनों दोनों फोर्स और अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अब बाकी के भी दो प्रॉपर्टीज और बताता हूं तुमको, दो प्रॉपर्टीज और बताता हूं। अगर दो लिक्विड अपने आप मिल रहे हैं, अब देखो, अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसे? व्हाट इज अ कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस? व्हाट इज अ कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियसिटी? मालूम है शिवम? क्या होती है कंडीशन? खुशी सर बोलो ना। सर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए नहीं ना, इंटरनल वेपर। अरे कोई भी चीज मिला रहे हो, कोई भी चीज कर रहा है वो अपने आप हो रही है। ये पेन ऊपर से छोड़ा, ये अपने आप नीचे गिर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये कोई भी दो चीजें मिल रही, तो दो लिक्विड अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियसिटी? कोई बताएगा मुझे? बताना चाहोगे? ये पढ़ा है ना तुमने 11th में, डेल्टा जी मिक्स, कुछ पढ़ा है? मालूम है डेल्टा जी के बारे में या नहीं मालूम 11th का? ये बताओ। नो सर। देखो, मैंने तुम्हें 11th नहीं पढ़ा। अगर डेल्टा जी होता है चेंज इन फ्री एनर्जी। व्हाट इज डेल्टा जी स्टैंड्स फॉर? डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी क्या चीज होती है डेल्टा जी? चेंज इन फ्री एनर्जी। फॉर स्पॉन्टेनिसिटी, अगर कोई चीज अपने आप हो रही है, फॉर स्पॉन्टेनियसिटी, अगर कोई चीज अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब है एक बार शुरू किया वो अपने आप होती रहती है। जैसे अगर ये पेन है, ये यहां पर रखा है, इसको छोड़ दो तो ये अपने आप नीचे गिरेगा। तब तक गिरेगा जब तक इसको बीच में कोई सॉलिड बेस ना मिल जाए, कोई फ्लोर ना मिल जाए। डेल्टा जी इज नेगेटिव। ये क्राइटेरिया है थर्मोडायनेमिक्स का। कोई भी चीज होने के लिए उसका डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? नेगेटिव। क्या होना चाहिए? डेल्टा जी एक पैरामीटर है जिससे तुम नापते हो। अब तुमने अगर 11 नहीं पढ़ी, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है, तो तुम्हें जाना डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा, एक और रिजल्ट होता है, यहां पे ध्यान रखो, एक और थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट होता है। तुमने 11th नहीं पढ़ी इसलिए तुमको रिजल्ट ध्यान रखना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा इज एंट्रोपी। व्हाट इज डेल्टा एस? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या कहलाता है यहाँ पे? डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। क्या चीज होती है डेल्टा एस? चेंज इन एंट्रोपी। और डेफिनेटली सिस्टम की एंट्रोपी है। तो अब आइडियल मिक्सचर के लिए डेल एच तो जीरो है, तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा? जीरो माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस ऑफ आइडियल मिक्सचर आ गया डेल्टा जी अपॉन टी। डेल्टा जी अपॉन टी, डेल्टा जी मिक्सचर अपॉन टी। ये कुछ बेसिक रिलेशन है, अगर आपने 11 नहीं पढ़ी तो आपको मालूम होना चाहिए। अब डेल्टा जी नेगेटिव, आइडियल मिक्सचर के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी चीज अपने आप मिल रही है, कोई भी, वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर लिक्विड मिसिबल है तो उनके लिए डेल्टा जी हमेशा कितना होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। तुमको यहां से ध्यान रखना, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और टी डेल्टा एस ये होगा, डेल्टा जी एस जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहां से देख लो, अगर डेल्टा एस जीरो है तो आइडियल मिक्सचर की एंट्रोपी तुम ऐसे निकालते हो, this is entropy, this is change in entropy, this being
चेंज इन एंट्रोपी। यहां न्यूमेरिकल बन सकते हैं पर अपन कर नहीं रहे। अब देखो डेल्टा जी मिक्स क्या होता होगा। डेल्टा जी मिक्स जो है वो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, जी ऑफ मिक्सचर माइनस फ्री एनर्जी ऑफ ए प्लस फ्री एनर्जी ऑफ बी। डेल्टा जी ऐसा होता होगा। और ये डेल्टा जी मैथमेटिकली जब तुम थर्मोडायनामिक्स में डिराइव करते हो तो ये आता है N1। लेट ए के तुमने N1 मोल्स लिए, बी के तुमने N2 मोल्स लिए। ये तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं RT ln, ln का मतलब लॉग, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन, RT ln x2। ये रिजल्ट अभी तुम्हें याद नहीं रखना, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो इस रिजल्ट की अपन बात करेंगे। फॉर्मूला ये होता है, तुम इससे पर मोल उनमें सब में फॉर्मूला बना सकते हो। तो अब तुमको सिर्फ 3 चीजें यहां से ध्यान रखनी है। अब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इससे तुम्हें पता लग गया कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इनकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव है। तुमको यहाँ पे ध्यान रखना, आइडियल मिक्सचर के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज अब आइडियल हो या नॉट, मिल रही है अपने आप मिल रही है तो एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। आइडियल मिक्सचर के लिए एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। तो तुम्हें एग्जाम में पहले देखो, यहां से एग्जाम में तुमको 4 चीजें आएंगी। एग्जाम में तुमको यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइडियल मिक्सचर की डेल्टा वी मिक्सिंग कितनी होती है, 0। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितनी होती है, दिस एंथैल्पी। व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग कॉल्ड, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब 2 लिक्विड को मिलाने पे ना हीट लिबरेट होती है ना इवॉल्व होती है। डेल्टा वी मिक्स होती है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होती है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। अब अगर देखो ग्राफ बनाए, अब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्राफ बना रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो इस लाइन पे मैं लेता हूं मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहा हूं मैं इस लाइन पे, मोल फ्रैक्शन। अब पैरामीटर अगर डेल्टा, अगर मैं बोलूं डेल्टा एच, तो किसी भी मात्रा में, यहां पर ये पॉइंट है 0, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब तुम किसी भी मात्रा में ए और बी को मिलाओ, उनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितनी होगी। अगर तुम किसी भी मात्रा में ए और बी को मिलाओगे तो उनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितनी होगी, 0। अब मिलाने पे अपने आप हो रहा है तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा डेल्टा जी का। मैंने अभी तुमको बताया कि मिलाने पे डेल्टा जी नेगेटिव है। और ये ग्राफ किसके लिए होगा, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसके लिए होगा, ये ग्राफ किसके लिए होगा, डेल्टा एस के लिए। देखो डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब मिक्सिंग को मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखो मैं मिक्सिंग को इस वाली लाइन पे लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। तो अगर तुम 2 लिक्विड को मिलाते हो, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदलता है, तो वो लिक्विड कैसे हो जाएंगे, वो लिक्विड कैसे हो जाएंगे, आइडियल हो जाएंगे। और वो किसको फॉलो करेंगे, राउल्स लॉ। किसे फॉलो करने वाले हैं वो, राउल्स लॉ। अब अगर मिलाने पे, इफ ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस, अगर मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता है, अब चेंज होने का मतलब मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, दो में से एक चीज होगी, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देन
डिविएशन। अब मिलाने पे, अगर मिलाने पे अट्रैक्शन नहीं बदलता तो आइडियल है, तभी राउल्स लॉ है। मिलाने पर अट्रैक्शन बदल जाता है, मिलाने पर अट्रैक्शन बदल जाता है, देन देयर विल बी डिविएशन। अगर मिलाने पे अट्रैक्शन बदल जाता है देन देयर विल बी अ डिविएशन, तब डिविएशन होगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिविएशन। बहुत ध्यान से समझना है, जो क्वेश्चन बहुत थोड़े से आएंगे पढ़ाने के बाद में। तुमको पता होगा कि क्लास हार्डली 15 मिनट में रटने वाली इंफॉर्मेशन पे जाएगी। पॉजिटिव डिविएशन, देखो दो लिक्विड को मिलाया तुमने और तुम्हें यहां पर पॉजिटिव डिविएशन मिला। तुमने दो लिक्विड को मिलाया तो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हुआ ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग A and B, force of attraction decreases। मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। किन के बीच कम हो गया? तो ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन था वो ए और ए के अट्रैक्शन से कम हुआ, या ए और बी के बीच का अट्रैक्शन था वो बी और बी के अट्रैक्शन से कम हो गया। अगर अट्रैक्शन नहीं बदलता तो आइडियल है, कम हो जाता है, कम हो जाता है तो डिविएशन आया। अब कम हुआ, अब अगर ये कम हुआ तो इससे हमने बोला दैट ऑन मिक्सिंग बोथ, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग है, बस वो मिल गए एक दूसरे में, जैसे बेंजीन टॉल्यूएंट। अब ऑन मिक्सिंग बोथ ए एंड बी फाइंड easier to vaporize, find easier to vaporize। किससे easier? अगर अकेला A वेपोराइज हो रहा था या अकेला B वेपोराइज हो रहा था, ए मिलाने पे A और B दोनों जो वेपोराइज हो रहे हैं वो A और B के कंपैरिजन में आसान हो गए, वो A और B के कंपैरिजन में आसान हो गए। अब देखो, अब अगर ये क्या बोल रहा है, बोथ फाइंड इजियर टू वेपोराइज, तो अब इनका जो वेपर प्रेशर आएगा, यहां देखो इनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो राउल्स लॉ, देयरफॉर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, देयरफॉर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन देंगे। कैसे पॉजिटिव तुमको समझना है, कैसे पॉजिटिव डिविएशन देंगे वो तुमको यहां पे समझना है। मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ए और बी की उड़ने की टेंडेंसी, वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई, दे आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। अब देखो, अगर तुम्हारे पास राउल्स लॉ लगता, देखो अगर राउल्स लॉ लगता तो ग्राफ ऐसा होता, अगर राउल्स लॉ लगता तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता। तुम लोग सब ध्यान से स्क्रीन पे देखो, अगर राउल्स लॉ लगता तो ग्राफ ऐसा होता। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, अगर राउल्स लॉ लगता तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता। ये वाला ग्राफ को यहां पे मिलाना है, या ये ग्राफ किसके हैं? वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन कलर के ग्राफ किसके थे? आइडियल। अब मिलाने पर अट्रैक्शन कम हुआ तो ए की उड़ने की टेंडेंसी बढ़ गई। देखो ये ए का वेपोराइजेशन बढ़ा, ये ए का वेपोराइजेशन, तो ये हो गया पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है। राउल्स के ग्राफ से इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है, मतलब बढ़ता हुआ है, इसलिए तुम पॉजिटिव बोल रहे हो। अब इसके लिए देखो, अब दूसरा वाला जो लिक्विड है इसके लिए ये पॉजिटिव गैप, तो दोनों ये भी पॉजिटिव डिविएशन ऊपर, दो सारे ग्राफ ऊपर जाएंगे, सारे के सारे ग्राफ ऊपर जाएंगे, सारे के सारे ग्राफ ऊपर जाएंगे। ये देखो इससे ऊपर गया, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन। तो जो तुम्हारा P डैश ए आएगा वो P नॉट ए एक्स ए की वैल्यू से ज्यादा होगा। मतलब ये थियोरेटिकल था और ये एक्सपेरिमेंट था। देखो ये थियोरेटिकल था और ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल था, तो ये ज्यादा हो गया। इसी तरह से P डैश बी P नॉट बी और एक्स बी से ज्यादा होगा।
इसी तरह से PM इज मोर देन P-A प्लस P-B। ये तुम्हारा जो ग्राफ है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, वो इससे ज्यादा हो गया, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव डिविएशन, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव डिविएशन। मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। अब अगर मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स, अब तुम देखो यहां पे निकाला डेल्टा वी मिक्स। अब अगर तुमने ए के 100 ml लिए, बी के भी 100 ml लिए, तो टोटल वॉल्यूम 200 से ज्यादा आएगी। जितना ज्यादा डिविएशन होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगी, तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा। अब मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। मतलब तुम जब ए के बॉन्ड को तोड़ोगे या बी के बॉन्ड को तोड़ोगे तो ज्यादा एनर्जी दोगे, और जब तुम ए और बी के बॉन्ड को जोड़ोगे तो कम एनर्जी निकलेगी। तो नेट चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, बाहर से अब एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव डिविएशन में अब ध्यान से देखो, अपने आप मिल रहे हैं तभी तुम इसी बल, हम कुछ नहीं कर रहे। तुमने दो लिक्विड को मिलाया, वो अपने आप मिल रहे हैं। अगर वो अपने आप मिल रहे हैं तो डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होगा। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा यहां कंफ्यूज बोलता है पॉजिटिव में सब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव में सब पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव वाले में सब पॉजिटिव नहीं है। अगर दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन करें या नेगेटिव डिविएशन करें, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 है। अब अगर डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है, अब अगर डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगी। अब तुम्हारी जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग है, डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस मिक्स जो है वो पॉजिटिव होगी। मिक्स ऑफ सिस्टम, मिक्सिंग ऑफ सिस्टम। अब तुमको ये ध्यान रखना कि आइडियल के केस में सराउंडिंग के लिए 0 है, यहाँ पे सराउंडिंग के लिए 0 नहीं, तो तुमने थर्मो नहीं पढ़ा, इससे सराउंडिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अब देखो, वो लिक्विड जिनको तुम आपस में मिलाते हो, मिलाने पे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, मिलाने पे उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, उनको तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर बोलते हो। उन्हें तुम कौन सा मिक्सचर बोलते हो? आइडियल। अब इसके एग्जांपल तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तुम देखो CCl4, पहले यहां देखो CCl4 प्लस हेप्टेन, ये स्मॉल पॉजिटिव डिविएशन। अब ये तुमको याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। CCl4 हेप्टेन, CCl4 हेप्टेन, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर और एसीटोन के बीच, एसीटोन के बीच में मॉडरेट डिविएशन है, मॉडरेट, इनके बीच में मॉडरेट डिविएशन है। हेप्टेन और अल्कोहल के बीच में, हेप्टेन और अल्कोहल के बीच में लार्ज डिविएशन है। पहले तो तुम एग्जांपल देखो, अल्कोहल और हेप्टेन और अल्कोहल के बीच में कैसा डिविएशन है, तो हेप्टेन और इथाइल अल्कोहल के बीच में, हेप्टेन और इथाइल अल्कोहल के बीच में लार्ज डिविएशन है। तो दो लिक्विड मिलाओगे तो तीन ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो आइडियल होंगे, या तो वो आइडियल होंगे, या वो देखो, अब या तो वो आइडियल होंगे या वो डिविएशन लेंगे। अब तुम यहाँ पे देखो कौन से लिक्विड है, तो मैंने कुछ, हर लिक्विड के बीच में तीन ही चीज, या तो नहीं मिलेंगे या वो मिल जाएंगे। जो मिल जाएंगे वो डिविएशन देंगे। अब देखो डिविएशन, अब अगर मैं तुमको यहाँ पे डिविएशन दिखा दूं, अब देखो ये डिविएशन, एसीटोन इथेनॉल, देखो एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉल्यूइन, ये एग्जांपल्स हैं। ये मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन।
अब ये पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल्स हैं, ये तुमको रटने हैं क्योंकि ये पॉपुलर, जैसे एसीटोन बेंजीन, एसीटोन इथेनॉल, और इज द इथेनॉल वाटर, मीथेनॉल वाटर। यहां पर तुम बोल सकते हो वाटर मीथेनॉल, वाटर एंड मीथेनॉल दे आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। वाटर एंड मीथेनॉल दे आर शोइंग द पॉजिटिव डिविएशन। मिलाने पर, दो लिक्विड मिलाने पर अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, दोनों के वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, दोनों में राउल्ट के ग्राफ से ऊपर चला जाता है। तो ये रियल ग्राफ है, तुमको समझना है। ये कौन से ग्राफ है, ये कौन से ग्राफ है, रियल ग्राफ है। ये राउल्ट्स लॉ के रियल ग्राफ। तो मतलब बेसिकली ग्राफ कैसा आएगा, देखो लिक्विड का ग्राफ कैसा आएगा पॉजिटिव डिविएशन में। अब देखो अगर आइडियल होता तो ग्राफ कैसा बनता, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन थे। ये अपन लास्ट दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पर अब यहाँ पे जब डिविएशन होगा, अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये अगर पॉजिटिव डिविएशन हुआ तो ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ, ये पीएम का ग्राफ, ये पी डैश ए का ग्राफ, ये पी डैश बी का ग्राफ। अगर यहाँ पे तुमने पी नॉट ए लिया, यहाँ पर तुमने पी नॉट बी लिया, तो ऐसे ग्राफ। तो वो ग्राफ जिनको मिलाने पे लिक्विड की वेपोराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो तुम बोलते हो पॉजिटिव डिविएशन। अब अगर पॉजिटिव डिविएशन तो एक उसका उल्टा नेगेटिव डिविएशन भी होगा। ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, दो लिक्विड को मिलाते हो और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है मतलब किसके बीच में, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन, force of attraction is more than force of attraction in AA, or A and B have force of attraction more than B and B. जो प्योर लिक्विड में था उनसे ज्यादा हो गया। अब लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो लिक्विड के उड़ने की टेंडेंसी कम हो गई। बोथ A and B, both A and B find difficult टू वेपोराइज, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। ऑन मिक्सिंग, मिलाने पर ए और बी दोनों के ऊपर जाने की टेंडेंसी कम हो गई, मतलब तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो गया। मिलाने पे तुम्हारे ए और बी दोनों की टेंडेंसी कम हो गई, इसका मतलब तुम्हारा वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। देयरफॉर रेट, अब देखो therefore vapor pressure, therefore rate of vaporization decreases, rate of vaporization decreases, rate of vaporization decreases, therefore vapor pressure decreases। जो आइडियल में होना था उससे कम हो गया तो नेगेटिव डिविएशन, आइडियल में जो होना था उससे बढ़ गया तो पॉजिटिव डिविएशन, आइडियल में जो होना था उससे बढ़ गया तो कौन सा डिविएशन आया, पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा ग्राफ, अब तुम देखो क्या ग्राफ बन रहा है, सब कुछ ध्यान से देखना है तुम्हें, और इसी ग्राफ को दो बार बना लेंगे वहीं पे। अगर आइडियल होता तो देखो ग्राफ ऐसा होता, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी। अगर आइडियल होता तो देखो ग्राफ कैसा होता, आइडियल होता तो ए का ग्राफ ऐसा होता, पी डैश ए का ग्राफ ये होता, पी डैश बी का ग्राफ ये होता, और पीएम का ग्राफ ये होता, पीएम का ग्राफ ये होता। पर मिलाने पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो ए और बी की उड़ने की टेंडेंसी कम हो गई, तो ये ए का ग्राफ ऐसा मिला, ये ग्राफ हमको ऐसा मिला, ध्यान से देखना। बी के लिए ये ग्राफ हमको ऐसा मिला,
तो बी के लिए ये ग्राफ हमको ऐसा मिला। अब मिक्सचर के लिए ग्राफ ऐसा आया, तो मिक्सचर के लिए ग्राफ ऐसा आया। अब देखो ये नेगेटिव डिविएशन के ग्राफ हैं, ये नेगेटिव, तो P डैश ए, therefore negative deviation from Raoult's law, तो P dash A is less than P naught A x, मतलब जो होना चाहिए था उससे कम हुआ, क्योंकि दो लिक्विड को मिलाने पे उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया। दो लिक्विड को मिलाने पे उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया है। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया है तो ये कम हो गया। देखो ये ग्राफ किसका आया, जो एग्जैक्टली इससे नीचे आ रहा है। देखो राउल्स की लाइन से नीचे, तुम स्क्रीन पे देखो इन लाइनों से जो पीले रंग के ग्राफ है वो नीचे चल रहे हैं, मतलब डिविएशन अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डिविएशन, और लगभग इन्हीं के साथ चले तो आइडियल मान लोगे, लगभग इनके साथ चले तो तुम आइडियल मान लोगे। अब मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक। तो दो लिक्विड अगर तुम मिलाते हो और हीट लिबरेट होती है, तो इसका मतलब कमजोर बॉन्ड को तोड़ा और तगड़े बॉन्ड को बनाया। वीक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगी, तंदुरुस्त बॉन्ड को बनाने में ज्यादा एनर्जी निकली, तो नेट रिजल्ट विल बी आउट, बाहर निकली, इसलिए नेगेटिव। तो नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव। अब अगर मिलाओगे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव होगा। मतलब अगर तुम ए का 100 ml लेते हो, बी का भी तुम 100 ml लेते हो, तो ए और बी का लेस देन 200 बनेगा। कितना बनेगा वो एक्सपेरिमेंटली, जितना डिविएशन उतना कम होगा, जितना डिविएशन उतना कम होगा। तो तुमने ए और बी को मिलाने पे वॉल्यूम कम हो गई। अब दो अपने आप मिल रहे हैं, देखो दो अपने आप मिल रहे हैं, डेल्टा जी मिक्स ये नेगेटिव ही रहेगा, और डेल्टा एस मिक्स ये पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव रहेगा। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि जब तुमने दो लिक्विड को मिलाया, मिलाने पे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। मतलब दो लिक्विड मिलाने पे अगर हीट लिबरेट हो गई तो तुम बोलोगे नेगेटिव डिविएशन। मिलाने पे मॉलिक्यूल पास पास आए, टोटल दोनों की वॉल्यूम से वॉल्यूम कम हुई, तो तुम बोलोगे नेगेटिव डिविएशन, तब तुम बोलोगे नेगेटिव डिविएशन। अब एग्जांपल देखो, ये तुमको याद रखने हैं, ये एग्जांपल तुमसे पूछा जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो एसिड और बेस का मिक्सचर जब भी तुम लोगे, एसिड और बेस का मिक्सचर, अब इसमें तुमको जो याद रखना है वो देखो, पिरिडीन पायरिडीन फॉर्मिक एसिड और पायरिडीन एसिटिक एसिड, pyridine acetic acid, they are showing large deviation, they are showing large deviation from, they are showing the large deviations, negative deviation। कौन सा डिविएशन देंगे, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इनके मिलाने पे हमेशा हीट लिबरेट होगी, इनको मिलाने पे टोटल वॉल्यूम इंडिविजुअल की वॉल्यूम से कम आएगी, अपने आप मिलेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी। तो कोई भी एसिड बेस, अब दूसरा देखो, जहां पर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है या नहीं है, पर दो को मिलाने पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, दो को मिलाने पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, तो तुम बोलोगे नेगेटिव डिविएशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और देयर विल बी अ नेगेटिव डिविएशन। अब देखो क्लोरोफॉर्म, ये याद करना आसान है, क्लोरोफॉर्म में कीटोन मिलाओ, तुम क्लोरोफॉर्म में ईथर मिलाओ, तुम क्लोरोफॉर्म में कीटोन मिलाओ, तुम क्लोरोफॉर्म में कीटोन मिलाओ,
तुम क्लोरोफॉर्म में एस्टर मिलाओ, अब तुम वहां पे ऑप्शंस में ढूंढो, तुम क्लोरोफॉर्म में अमाइन मिलाओ, तुम क्लोरोफॉर्म के अंदर अमाइन मिलाओ, क्लोरोफॉर्म। अब तुम ईथर कुछ भी ले लो, CH3O, CH2O, CH2CH3, कीटोन को तुम एसीटोन ले लो, तुम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन ले लो, CH3, CH2, NH, CH2, CH3। अगर मिलाने पे अट्रैक्शन बढ़ गया, अगर मिलाने पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो नेगेटिव डिविएशन। अब एक और एग्जांपल इनऑर्गेनिक का ध्यान रखो, ये एग्जांपल याद करना आसान है पॉजिटिव और आइडियल से। नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल याद करना आसान है, aqueous solution of mineral acid, aqueous solution of मिनरल। जब भी तुम पानी में एसिड डालोगे, मिनरल एसिड डालोगे, हीट लिबरेट होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव डिविएशन। तो पानी में एसिड तो HCl इन वाटर, नेगेटिव डिविएशन। नाइट्रिक एसिड वाटर, नेगेटिव डिविएशन। HNO3 water will show a negative deviation. Sulfuric acid in water is showing negative deviation. जितने इनऑर्गेनिक एसिड या स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल एसिड को तुम मिलाते हो, दे आर शोइंग द नेगेटिव डिविएशन। अब देखो, तुमने देखा 3 तरह के लिक्विड्स हैं। सबसे पहले अभी शुरुआत पे जाते हैं, फिर हम वापस आएंगे पढ़ने। जब तुम 2 लिक्विड को मिलाते हो, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो इमिसिबल है। इमिसिबल पे राउल्स लॉ नहीं लगता, इमिसिबल पे नो राउल्स लॉ, इमिसिबल पे राउल्स लॉ नहीं लगता है। अब अगर मिलाने पे अट्रैक्शन है तो आइडियल और नॉन आइडियल, अगर मिलाने पे अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, जो अट्रैक्शन था वही है, तो तुम बोलोगे आइडियल, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करे। मिलाने पे अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब राउल्ट से वेपर प्रेशर कम आया, तो नेगेटिव डिविएशन। अगर अट्रैक्शन जो है वो कम हुआ, तो तेजी से वेपोराइज होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उम्मीद से ज्यादा, तो तुम बोलोगे पॉजिटिव डिविएशन। अब तुम यहां पर देखो, अब हम बात करें डिस्टिलेशन। अब मैं यहां वापस आता हूं, आइडियल नॉन आइडियल के डिस्टिलेशन की बात करूं तो डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जब तुम लिक्विड को गर्म करके वेपर में बदलो या कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को कम करो। तो डिस्टिलेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जब तुम लिक्विड को वेपर में बदलो। अब अगर तुम एक आइडियल लिक्विड मिक्सचर लेते हो, तो डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन नो वॉल ऑफ रूल। मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, नो वॉल ऑफ रूल। डिस्टिलेशन कौन से रूल पे बेस्ड है? द डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन नो वॉल ऑफ रूल। वेपर फेज में वो ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर फेज में वो ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर फेज में, वेपर मतलब लिक्विड को जब गर्म करोगे तो वेपर बनेगा। नो वॉल ऑफ रूल, वेपर phase will be richer in more volatile component। वेपर फेज में वो ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब जब तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर को लेते हो, तो तुम्हारे ग्राफ ऐसे आते हैं। तुमको लास्ट क्लास में ये ग्राफ बताए थे, बबल पॉइंट लाइन, ड्यू पॉइंट लाइन। अब देखो, तुमको लास्ट क्लास में ग्राफ सिखाए थे, ध्यान से देखो, ये पीएम, इसके ऊपर सब कुछ लिक्विड। ये जो ग्राफ है ये डाल्टन का था तुमको लास्ट क्लास में, इसके नीचे सब कुछ वेपर, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा तुम्हारा, लिक्विड और वेपर साथ साथ है।
देखो ये यहां से यहां जाने पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, इस लाइन पर तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, इधर पे तुमने मोल फ्रैक्शन लिया, इधर तुमने ए और बी का मोल फ्रैक्शन लिया है, तो नीचे से ऊपर जाने पे वेपर फेज में की कंपोजिशन की कितने प्रेशर पे, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल डिस्टिलेशन। अब आइसोथर्मल डिस्टिलेशन में अलग अलग प्रेशर पे लिक्विड और वेपर का अलग अलग कंपोजिशन होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पे ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे तुम्हें पिंक कलर की लाइन पे तुम्हें लिक्विड के बारे में पता लगेगा, नीचे जो ये वॉयलेट कलर की लाइन है यहाँ पे तुम्हें वेपर के बारे में पता लगेगा, इनके बीच में कितना लिक्विड और कितना वेपर है ये सब तुम ला सकते हो, ये तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आइडियल लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, कैन बी completely separated, can be completely separated, ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, by distillation, repeated distillation बोलो या fractional distillation बोलो, तो आइडियल लिक्विड मिक्सचर को तुम एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो, आइडियल लिक्विड मिक्सचर को तुम एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो। अब जब तुम पॉजिटिव डिविएशन लाते हो, अब जब तुम यहां पर पॉजिटिव डिविएशन लाते हो या तुम यहां पे नेगेटिव डिविएशन लाते हो, अब तुमको यहां से एक और चीज समझनी, मैं तुमको बता दें, ग्राफ में एक और ग्राफ हमने इनके लिए बनाया था बॉइलिंग पॉइंट का। तो आइडियल के लिए तुम्हारे ग्राफ कैसे बने थे, अब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये रहा टी नॉट ए, ये रहा टी नॉट बी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो आइडियल के ग्राफ तुम्हारे ऐसे बने थे। इसके ऊपर यहां वेपर, यहां लिक्विड, इनके बीच में लिक्विड और वेपर है, इनके बीच में यहाँ पे लिक्विड और वेपर है, तो आइडियल मिक्सचर, तो ये कौन सा था, कांस्टेंट प्रेशर डिस्टिलेशन, आइसोबारिक डिस्टिलेशन का ग्राफ। अब जब तुम पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ बनाते हो, ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसा है, पॉजिटिव डिविएशन में तुम्हारे वेपर प्रेशर का ये रहा पी नॉट ए, ये रहा पी नॉट बी, तो पॉजिटिव डिविएशन में तुम्हारे वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ ऐसा है। अब मैंने ए और बी का नहीं बताया, ये सिर्फ किसका ग्राफ बताया था तुम्हें, पी है, तो ये था पी वर्सेस एक्स का ग्राफ। अब जब तुम यहाँ पे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और एक्स का ग्राफ बनाओगे, टी वर्सेस एक्स, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ध्यान से देखो, टी नॉट ए, टी नॉट बी, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। आइडियल के लिए ग्राफ देखो, आइडियल का ग्राफ कैसा था, एक तो शुरू में मिलता था और दोनों टर्मिनल्स पे, पर जब डिविएशन लगा तो ये ग्राफ ऐसा आया, जब डिविएशन लगा तो ग्राफ बीच में एक जगह पे मिल गया। अब इसके ऊपर यहां पर वेपर है, यहां पर लिक्विड है, और इस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम आ गया, इस एक पॉइंट पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम आ गया है, इस एक पॉइंट पे लिक्विड और वेपर के ग्राफ मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक पॉइंट। क्या कहलाएगा ये, एजियोट्रॉपिक पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, इधर पे तुम क्या नाप रहे हो, इधर पे तुम क्या नाप रहे हो, टेम्परेचर, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो दोनों के अगर ये बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो इससे तुम बोलोगे मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्या बोलोगे इसे तुम? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो वो जगह जहां पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट में कम हो जाता है, उसे तुम बोलते हो एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव डिविएशन, यू हैव मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये जो तुम्हारा नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन है, उसमें तुम्हारा लिक्विड क्या करेगा? एक मिनिमम बॉइलिंग का एजियोट्रॉप बनाएगा, जहां पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम आएगा। अब अगर तुम नेगेटिव डिविएशन लोगे, अब अगर तुम नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ लोगे, तो पहले तुम्हारा प्रेशर और P वर्सेस X का ग्राफ ऐसा है, तुमको अभी बताया। ये रहा P0 A, ये रहा P0 B, एक ही ग्राफ लिया। ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इसका उल्टा होगा। अब अगर तुमने यहाँ पे T वर्सेस X, ये रहा T0 A, T0 B, मिलाने पे लिक्विड को वेपोराइज करना मुश्किल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का बढ़ गया, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, देखो। और ऐसा। तो जिस जगह पे इसके ऊपर सब कुछ वेपर है, नीचे सब कुछ लिक्विड है, तो जहां पे वेपर और लिक्विड का ग्राफ बीच में मिल जाता है, इस पॉइंट को तुम बोलते हो एजियोट्रॉप। क्या बोलते हो इस पॉइंट को तुम? यहां पर एजियोट्रॉप। अब इस पॉइंट की वैल्यू T0 A और T0 B से ज्यादा है, तो यहां पर मिला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहां पे तुमको मिल गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप होते हैं कांस्टेंट। अब देखो एजियोट्रॉप क्या होते हैं? दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग, दे आर कांस्टेंट कंपोजिशन बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट कंपोजिशन बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब जब तुम दो लिक्विड मिलकर अब एक हो गए, इस पॉइंट पे ए और बी का मिक्सचर मिलके बॉइल हो रहा है, ए और बी अलग अलग नहीं है। अब so they cannot be separated by distillation, hence therefore cannot be separated by distillation, cannot be separated by distillation। अब ये डिस्टिलेशन से एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे। वो लिक्विड जो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, उनको किससे अलग अलग नहीं होंगे? गर्म करने से, डिस्टिलेशन करने से ए और बी को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो ये कहलाएंगे एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो पॉजिटिव डिविएशन में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसलिए तुम बोलते हो मिनिमम बॉइलिंग। नेगेटिव डिविएशन में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो पॉजिटिव डिविएशन। अब देखो, अब मैं बात करूं पॉजिटिव डिविएशन, फिर से देखना, पॉजिटिव डिविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब यहां पर अपन एक एग्जांपल लें जो बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, स्कूल में भी आता है, किताबों में दिया है, इथेनॉल वाटर। इथेनॉल और वाटर, तो इथेनॉल और वाटर को मिलाने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। इथेनॉल और वाटर को मिलाने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। अब तुम अल्कोहल को कैसे बनाते हो? तुम यहां ध्यान से देखो, तो इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म्स एजियोट्रॉप। इथेनॉल और वाटर जो है ये एक एजियोट्रॉप को बनाते हैं, जिसका टेम्परेचर है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सबके टेम्परेचर याद नहीं रखा, तुमको टेम्परेचर किसका याद रखना है? इथेनॉल वाटर 78.5। अब देखो प्योर वाटर, अगर तुम्हारे पास प्योर वाटर होता तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब जब तुम इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को बॉईल करोगे तो ये तुमको बना रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो, ये टी नॉट ए, ये वाटर टी नॉट ए, ये रहा टी नॉट बी, ये ऐसा और ये ऐसा एजियोट्रॉप बन गया। इस एजियोट्रॉप का कंपोजिशन, इस एजियोट्रॉप का कंपोजिशन है कि इसमें 95.97% इथेनॉल होता है और रिमेनिंग 4.03% वाटर होता है। 4.03% वाटर होता है। जब ये कंपोजिशन बाहर के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जब बाहर का प्रेशर 1 है तो ये कौन से तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट थे? तो ये तुम्हारे थे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन से बॉइलिंग पॉइंट थे? स्टैंडर्ड, मतलब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो वाटर 100 डिग्री और इथेनॉल इतने पे बॉईल करता है। ये कहलाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये कहलाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। इथेनॉल और वाटर का ये जो मिक्सचर है इसे तुम बोलते हो रेक्टिफाइड स्प्रिट। अब ये दोनों एक दूसरे से नाउ कैन नॉट बी सेपरेटेड, नाउ कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अब तुम एक बार करो, 2 बार करो, 50 बार करो, हजारों बार करो, बस इतना मैक्सिमम सेपरेशन आएगा। इथेनॉल एंड वाटर कैन बी मैक्सिमम सेपरेटेड बाय 95.97। अब अगर इसके आगे अगर तुमको कंप्लीट सेपरेशन बाय स्पेशल मेथड, कंप्लीट सेपरेशन बाय स्पेशल मेथड, ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आया हुआ है, वो भी तुमको बताता हूं, क्योंकि ये केस स्टडी, एक नाइट्रिक एसिड की केस स्टडी, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो तुम रेक्टिफाइड, अब तुम देखो अल्कोहल बनता कैसे है। यहां पे तुमने स्टार्च या शुगर ले ली, देखो स्टार्च ले लो या तुम यहाँ पे शुगर ले लो, तुम यहाँ पे स्टार्च ले लो या तुम यहाँ पे शुगर ले लो। अब इसका तुम कर दो फर्मेंटेशन। ये सब तुमको ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, क्या होगा फर्मेंटेशन, किस तरह से एंजाइम्स काम करते हैं, पर ये तुम्हें मालूम है। फर्मेंटेशन के बाद यहां पर तुमको मिला अल्कोहल, देखो फर्मेंटेशन किया, ये तुमको मिल गया अल्कोहल। इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो 20% तक होती है। बस जस्ट फर्मेंट के इसमें बहुत कुछ मिला है। तो ये तुम्हारा कहलाता है वॉश या वोट। क्या बोलते हो तुम इसे? वॉश या वोट या ठर्रा। ये तुम्हारी देशी शराब अनडिस्टिल्ड, इसका डिस्टिलेशन नहीं किया। अब अगर तुम इसका डिस्टिलेशन करते हो और अगर तुम्हें 90% अल्कोहल मिल जाता है, तो मतलब बाकी पानी, तो तुम बोलोगे रॉ स्प्रिट। अब इसे तुमने गर्म किया, तो ये जो गर्म नहीं किया वो है तुम्हारा वॉश या वोट, और जो तुमने यहां लाया वो 90% स्प्रिट। अब इस 90% स्प्रिट को जब तुम, ये टेम्परेचर तुम्हें याद रखने क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे सबके टाइम, 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम्हें मिला 95.97% इथेनॉल और बाकी का वाटर, बाकी का 4.03% वाटर बाय वेट। ये बाय वेट है, दिस इज बाय वेट। ये कहलाया तुम्हारा रेक्टिफाइड स्प्रिट। अब इससे आगे तुम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अब तुम यहां से एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं बना सकते। 100% अल्कोहल को तुम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हो। अब यहां से 2 तरीके होंगे, देखो ये दोनों तरीके ध्यान रखना है तुम्हें। देखो 2 तरीके होंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के, तुम्हें 2 तरीके होंगे एब्सोल्यूट 100%, मतलब पानी और अल्कोहल को अलग अलग करने के 2 केमिकल मेथड है। 100% अल्कोहल, 100% अल्कोहल को तुम बोलते हो एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसे तुम बोलते हो एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब देखो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनेगा? चूने के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइम फॉर 24 आवर्स। तुम अगर रेक्टिफाइड स्प्रिट को 24 घंटे के लिए चूने के साथ छोड़ दो तो चूना पानी को पकड़ लेगा और अल्कोहल को फ्री कर देगा।
ये आया है आईआईटी में, ये आया है आईआईटी में। या तुम रेक्टिफाइड स्पीड में ऐड एक्सेस ऑफ बेंजीन, अब तुम इसमें बहुत सारा बेंजीन मिलाओ, अब तुम इसमें रेक्टिफाइड स्पीड को टर्नरी बनाओ, बाइनरी। बाइनरी बाइनरी मतलब दो का मिक्सचर था, बाइनरी मतलब दो का मिक्सचर था। तुम इसमें एंड फ्रैक्शनल डिस्टिल, अब इसे तुम फ्रैक्शनल डिस्टिल करो तो ये अलग अलग हो जाएगा, नॉर्मली नहीं होगा। तो अब तुम देखो व्हाट इज एजियोट्रॉप, एक ऐसा टाइम जब पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन में, जब ऐसा टाइम आए जहां पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम हो जाए, एक कांस्टेंट कंपोजिशन का बॉइलिंग मिक्सचर बन जाए, उसे तुम बोलोगे एजियोट्रॉप, उस चीज को तुम बोलोगे एजियोट्रॉप। तो जहां जहां पे ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन है, जहां जहां पे ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन है, उस जगह पे तुमको ये डिविएशन देखने को मिलते हैं, उस जगह पे तुमको एजियोट्रॉप बनते हुए दिखते हैं। अब देखो वाटर नेगेटिव डिविएशन, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेगेटिव डिविएशन कौन देता है? एसिड बेस, पिरिडीन फॉर्मिक एसिड, पिरिडीन एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म के साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है दो के बीच, पानी में एसिड या पानी में मिनरल एसिड। अब देखो नेगेटिव डिविएशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है नाइट्रिक एसिड वाटर, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड वाटर। अब वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो होता है 359 केल्विन, 359 केल्विन। नाइट्रिक एसिड मतलब वाटर का 373 केल्विन, प्योर नाइट्रिक एसिड का 359 केल्विन। इसका जो एजियोट्रॉप है, इसका जो एजियोट्रॉप है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो एजियोट्रॉप है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, वो वैल्यू है 393। 390 तुमको वैल्यू याद ही रखनी है, 393.5 केल्विन दोनों से। तो मतलब अगर पानी में तुम कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड को डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा। इसके अंदर 68% HNO3 बाई वेट है, 68% HNO3 बाई वेट होता है। जब तुम इथेनॉल और नाइट्रिक एसिड और वाटर के मिक्सचर को डिस्टिल करते हो तो इसके अंदर कितना होता है? 390। इस तरह से जब तुम HCl और वाटर का मिक्सचर डिस्टिल करते हो उसमें 20% HCl आता है। तो लैब में डिस्टिलेशन से तुम मैक्सिमम, अब अगर तुम्हें से फर्दर, अब अगर तुम्हें से फर्दर सेपरेट करना है, अब तुम इसे फर्दर सेपरेट करना चाहते हो तो यूज स्पेशल मेथड। अब वो स्पेशल मेथड मैग्नीशिया का मिक्सचर हो या ग्लेशियर एसिटिक एसिड से ट्रीटमेंट हो, वो अलग अलग तरीके होंगे। हर एजियोट्रॉप को अलग अलग करने के स्पेशल मेथड होंगे, वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेंगे। तो लैब में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन का आसानी से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है वो है 68%। इससे ज्यादा अगर तुमको बनाना है, तुम्हें अब और पानी अलग करना है, तो तुम्हें कुछ स्पेशल मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास नेगेटिव डिविएशन है तो नेगेटिव डिविएशन कौन देगा? नेगेटिव डिविएशन तुमको देगा नाइट्रिक एसिड वाटर, या तुमको मैंने बोला HCl प्लस वाटर, नेगेटिव डिविएशन HCl वाटर नेगेटिव डिविएशन, दिस बॉइल्स एट 383। इनका मिक्सचर बॉईल करता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड इट कंटेन 20% HCl। इसमें कितना HCl होता है? ये एजियोट्रॉप में कितना है? तो अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो नेगेटिव डिविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डिविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
पॉजिटिव डिविएशन में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होता है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप वो लिक्विड के मिक्सचर का पेयर होता है जहां पे दो लिक्विड मिलकर एक हो जाते हैं और लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन एक हो। इस पॉइंट पे देखो, ये जो ग्रीन डॉट लगाया, इस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर का, लिक्विड और वेपर, इधर पर एक लिक्विड वेपर, इसके ऊपर सब वेपर है, इसके नीचे सब लिक्विड है, इसके बीच में दो कंपोजिशन लिक्विड वेपर प्रेशर बदलने से, तो जिस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर मिलकर एक ही कंपोजिशन में आ जाते हैं और वहां पे वो बॉयल करने लगते हैं, उसको तुम बोलते हो, उसे तुम बोलते हो एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप को अलग अलग करने के लिए तुम्हें स्पेशल मेथड लगाने होते हैं, वो स्पेशल मेथड अलग है। जैसे तुमको इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करने के लिए दो तरीके तुमने लगाए, तुम्हें ये ध्यान रखना, रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक ये रहा और दूसरा ये, एक चूने के साथ, लाइम के साथ, एक लाइम मिला के 24 घंटे को रेक्टिफाइड स्पिरिट को छोड़ दो, दूसरा एक्सेस ऑफ बेंजीन मिला के फिर से उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर से उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो फिर अब अल्कोहल वाटर अलग अलग हो जाएंगे। पर नॉर्मली मिला के अलग अलग नहीं होंगे, या कोई केमिकल रिएक्शन से या कोई स्पेशल टेक्निक से ही, स्पेशल टेक्निक से ही एजियोट्रॉप अपने कंपोनेंट में अलग अलग हो जाते हैं। तुम्हें समझ में आया ये? मुझे तो पूरी थ्योरी। हाँ, अब तुमको अगर आज तुम ये वाले नोट्स, मैं ये नोट्स तुम्हारे ऐप पे शेयर करूंगा, किताब नहीं पढ़ना। अगर तुम किताब पढ़ते हो तो उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना, एजियोट्रॉप आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाता। जब डिविएशन होता है तभी एजियोट्रॉप बनता है। पॉजिटिव डिविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, नेगेटिव डिविएशन में पॉजिटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। नेगेटिव डिविएशन कौन करेगा? जब भी तुम एसिड बेस मिलाओगे, जब भी तुम क्लोरोफॉर्म में ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड मिलाओगे, जब भी पानी में तुम मिनरल एसिड डालोगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। अगर वाटर में डालोगे तो 100 से ज्यादा, अगर वाटर में मिलाने पे 100 से कम, और अगर डिविएशन है, मैंने कल तुमको बताया था इमिसिबल में क्या होता है, इमिसिबल में भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पॉजिटिव डिविएशन में भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नेगेटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव देता है ये आज की क्लास में न्यूमेरिकल नहीं है, आज की क्लास में तुमको ग्राफ है, आज की क्लास में एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। और थोड़ा सा इसको मतलब कॉपी पे जब तुम नोट डाउन करोगे तो ये तुम्हें समझ में आएगा। तो ये नोट्स तुमको ऐप में मिलेंगे। अब अगली क्लास में, अब अपन अगली क्लास में क्या करने वाले हैं? अब अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिविएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिविएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑसो। अब 3 से 4 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में, 3 से 4 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में। तो तुम थोड़ा ध्यान से समझना है और एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं, परसों फिर से मिलने वाले। तब तक अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करो। अगर कहीं पूरा परेशानी है तो लिंक तुम्हारी ऐप में दिया जाता है, यूट्यूब पे जाके इस लेक्चर को एक बार वहां पर देखो। जो बच्चे लाइव क्लास में वो यहाँ देख ले, जिन्होंने मिस कर दिया, इसीलिए हम यूट्यूब पे अपनी पूरी क्लासेस को शेयर कर रहे हैं और बिना एडिट करे, जैसा तुमको यहाँ पढ़ाया अनएडिटेड, अनकट, अनसेंसर्ड क्लास तुमको यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। चलो क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं, परसों हम मिलने वाले हैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।